आमिर सर्च इंस्टीट्यूट एंड क्वांटम एकेडमी के हर सेक्शन में एक्सेप्शनल रिजल्ट्स उन्हीं के बच्चों की जबानी सुनिए। I am Insha Hussain Ahmed. I am Bektuba Abrar. I'm Ansari Mohammad Faiz. I'm Aslan Khan. I'm Rudra Patil. I'm Mohammad Ayan. I scored 604 in NEET, 99.39 percentile in MST CT, and 91.33 percentage in HSC. My MST CT score is 99.68 percentile, and I stood first in MULA. My NEET score is 563. And HSC percentage is 87.17%. I scored 91 percentile in JEE, 91.58 percentile in MST CET, and 89.17 percentile in HSC board. And I scored 91% in 10th CBSE. And I scored 91% in ICSC board 10th result. I secured 91 percentage in CBSE board. रहमा मस्जिद व मदरसा और रहमा फाउंडेशन, इनका इजलास आम, और इस इजलास आम की एक सबसे बड़ी खासियत के आज 20 ऐसे जवानों की, 20 ऐसे स्टूडेंट्स ही कहेंगे हम, दस्तारबंदी की गई है। जब 30 पारे का कुरान पूरी तरह से हिफ्ज करके अपने सीने में समा लिया जाता है तो हिफ्ज पूरा होता है कुरान का। और उसके बाद जो है, जिस किसी भी मदरसे में, मस्जिद के ज़ेरे निगरानी आप ये कुरान हिफ्ज का पूरा काम करते हैं या उस पढ़ाई को हासिल करते हैं, तो उसके बाद ये दस्तारबंदी होती है। अब हमारे साथ जो है, उन 20 बच्चों में से कुछ जवान हैं, कुछ नौजवान हैं जिनकी दस्तारबंदी हुई है कुरान हाफिज होने के बाद। तो इनमें से हम चंद लोगों से बात करेंगे। बात करने का कुछ अपना एक मकसद है, वो बात के दौरान भी आपकी समझ में आएगा। क्या नाम है आपका? हम्माद खान हम्माद। हम्माद, आपने कुरान हिफ्ज किया, ये कब से आप कर रहे थे रहमा मस्जिद व मदरसे के ज़ेरे निगरानी, और कितने अरसे में इसको मुकम्मल किया आपने? वैसे देखा जाए तो मैं बचपन से मदरसा रहमा से पढ़ा हूँ, लेकिन हिफ्ज जो मैंने मुकम्मल किया है वो 2 साल के अंदर मुकम्मल कर लिया है। 2 साल के अंदर उस्तादों की निगरानी में 2 साल के अंदर हिफ्ज मुकम्मल कर लिया है। हम्माद, ये बताइए कि आपने 2 साल में कुरान हिफ्ज तो कर लिया, लेकिन सिर्फ कुरान पढ़ना या सिर्फ दीनी मामलों का देखना, तो इसके अलावा क्या आपने स्कूल, कॉलेज वगैरह कभी ज्वाइन किया या फिलहाल ज्वाइन किया हुआ है? वो करते हुए आपने कुरान हिफ्ज किया है, क्या बताएंगे इस पर? बात ऐसी है कि मैंने स्कूलिंग के साथ किया है हिफ्ज को, स्कूल भी पढ़ा है और इंजीनियरिंग भी कर रहा हूँ मैं। इंजीनियरिंग का 3rd ईयर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का, और हिफ्ज मैंने साथ ही साथ मुकम्मल किया है उसके एक साथ। तो कैसे मैनेज करिए इसको? मतलब सुबह में, दोपहर में कॉलेज होती है, और सुबह के टाइम जो होता है हमारा मदरसा होता है, और शाम के टाइम 2 टाइम मदरसा हमको पढ़ना होता है, जो कि रात में याद करना होता है और सुबह सुनाना होता है। शाम में मगरिब से लेके ईशा तक हम याद करते हैं, और सुबह फजर से लेके 8-9 बजे तक हमारा मदरसा जो चलता है उसमें सुनाना होता है, याद करके जो सुनाते हैं वो। तो बैलेंस बना लेते हैं आप? बैलेंस, जी। तो इंजीनियरिंग कौन से कॉलेज से कर रहे हैं? अंजुमन इस्लाम कासिका टेक्निकल कैंपस पनवेल से। जी, ठीक है। एक और इंजीनियर साहब है हमारे साथ में, क्या नाम है आपका? शेख अब्दुल समद जावेद। शेख अब्दुल समद जावेद, आप कहाँ इंजीनियरिंग कर रहे हैं? मैं भी सेम जैसे हमाद साहब ने बताया जी। वही कॉलेज में, अंजुमन इस्लाम कालसेगा टेक्निकल कैंपस, वहीं से इंजीनियरिंग कर रहे हैं। वहीं से जी। कर रहे हैं। तो एक तरफ आप कुरान हिफ्ज भी कर रहे हैं, जी दूसरी तरफ इंजीनियरिंग भी कर रहे हैं, जी तो इसका एक संतुलन बनाना पड़ता है, बैलेंस बनाना पड़ता है। पढ़ाई का अपना एक मखसूस वक्त होता है, इंजीनियरिंग का फिर हिफ्ज करने के लिए वक्त देना है, तो कैसे मैनेज किया इसको? ये बस, ये तो अल्लाह ताला के तौफीक से हो गया, बस बैलेंस करना पड़ता था। बहुत बार ऐसा बोझ भी लगता था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अच्छे से दोनों पढ़ाई ज़रूरी है। वैसे तो आजकल के माहौल में दुनिया की पढ़ाई भी ज़रूरी है, और दीनी पढ़ाई तो ज़्यादा ही ज़रूरी है। जी, तो उसके साथ में यही सोच के कि पढ़ना तो है, तो इसलिए हमने यही सोच के अच्छे से पढ़ लिया, और अल्लाह का शुक्र, दुआ कर के, अम्मी की, अब्बा की दुआओं से अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने सही से करा दिया, हाफिज़ भी बना दिया। इंजीनियरिंग का लास्ट ईयर है मेरा इंशाल्लाह, और ये साल पास आउट हो जाऊँगा मैं। क्या नाम है आपका? माविया। माविया, कुरान हाफिज बन चुके हैं आप, साथ में और कुछ पढ़ाई करते हो? जी, 11 साइंसेस। 11 साइंस, कौन से कॉलेज से कर रहे हैं? असदुल्ला कॉलेज। असदुल्ला कॉलेज से।
तो कैसे मैनेज करते हो? कॉलेज की पढ़ाई है, फिर एक तरफ कुरान हिफ्ज भी करना है। आज हालांकि उस मकसद में कामयाब हो गए, वो एक गोल अचीव हो गया तुम्हारा। अब दूसरी तरफ वो पढ़ाई भी चलती रहेगी, तो किस तरह से मैनेज करते हो? जी हो जाता है वो अल्लाह ताला के करम से। जैसे सुबह में कॉलेज चले जाते हैं 7 से 12, तो फिर ज़ोहर से असर और मगरिब से इशा मदरसे में रहते हैं। नियत कर लो, मतलब है ना, नियत पे कायम रहो। जी नियत कर ले तो सब आसान हो जाता है अल्लाह ताला की तरफ से। अच्छा, अपने हम उम्र ऐसे बहुत सारे लड़के तुमने देखे होंगे जो दुनियावी चीज़ों में काफ़ी मुलविस है। लोग फ्री फायर और फलाना अमाका ढमाका, बच्चे जो है यहाँ वहाँ गली मोहल्लों में गेम खेलते नज़र आते हैं, या फिर दूसरी चीज़ों में जो है मुब्तला नज़र आते हैं। तो उसकी बजाय वो कुरान ही पढ़ ले, कुरान ही समझ ले। आप तमाम जैसे 20 लोग आज हाफिज़ कुरान बने हैं, इस राह पर चले, तो क्या कहोगे ऐसे तमाम माशरे के बच्चों से, नौजवानों से? जी ये गेम वेम खेल के कुछ होता नहीं है, बस वक्त ख़राब होता है। और इससे अच्छा है पढ़ाई वढ़ाई, स्कूल और मदरसे की पढ़ाई से दीनी फ़ायदा भी है और दुनियावी फ़ायदा भी है। स्कूल दुनियावी पढ़ाई से दुनियावी फ़ायदा और आखिर दीन और दुनिया और आखिरत दोनों बनेगी अगर दीनी पढ़ाई पे कायम रहेंगे तो। देखा आपने कि इंजीनियरिंग करने वाले बच्चे, कॉलेज में साइंस फैकल्टी में पढ़ने वाले बच्चे, लेकिन दीन की तरफ पूरी तरह से मुतवज्जो है। आज हाफिज कुरान हो चुके हैं, एक तरफ अपनी स्कूल कॉलेज की दुनियावी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो है हिफ्ज पूरा करके आज दस्तारबंदी के जो है वो मनसबदार बन रहे हैं। तो ये बच्चे, ये 20 वो बच्चे जिनकी आज दस्तारबंदी हुई है, जिनमें से कुछ को हमने आपके सामने लाया है, ये आपके लिए एक उस रहबर का रोल निभा सकते हैं, एक वो रोल मॉडल आपके लिए बन सकते हैं अगर आप इनकी बातों को सुने और समझें कि आपके लिए कुरान जो है वो क्या मायने रखता है और कुरान जो है आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव रख सकता है।